खबर अमेरिका से, जहां भारी भरकम टैरिफ लागू होने के बाद सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर हैं। जी हां, प्रधानमंत्री चूंकि आज से अपनी जापान और चीन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। पीएम मोदी आज रात 8:15 पर टोक्यो के लिए रवाना होंगे। कल पीएम मोदी भारत जापान शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। जापान के पीएम के साथ मोदी की द्विपक्षीय बातचीत वार्ता होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़े ऐलान भी संभव हैं। जापान भारत में $68 बिलियन के निवेश की घोषणा कर सकता है। मोदी 30 अगस्त को जापान से चीन के लिए रवाना होंगे और वहां एससीओ समिट में हिस्सा लेने के साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत कर सकते हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि ये यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ से लेकर सीज फायर तक हर मुद्दे पर हर पल भारत पर अटैक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान में रहेंगे। उसके बाद एससीओ समिट के लिए तियानजिन रवाना हो जाएंगे। तियानजिन में एससीओ समिट के साथ साथ पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। तियानजिन में पीएम मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ होंगे। ट्रंप के टैरिफ बम को डिफ्यूज करने के लिए पीएम मोदी का दौरा अहम माना जा रहा है। कल भारत जापान शिखर सम्मेलन के साथ मोदी और जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के बीच बातचीत होगी, जबकि शनिवार को पीएम मोदी के सम्मान में शिगेरू इशिबा लंच होस्ट करेंगे। माना जा रहा है कि भारत के प्राइवेट सेक्टर में जापान अगले 10 सालों में $68 बिलियन निवेश करने का ऐलान कर सकता है। शिखर सम्मेलन में दोनों देश 2008 के संयुक्त सुरक्षा सहयोग घोषणा पत्र को अपग्रेड करने पर काम करेंगे। ये भारत जापान के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग को गहरा करेगा। खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। इस दौरे में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रेयर मिनरल पर बड़ा ऐलान हो सकता है। दोनों देश डिजिटल साझेदारी और स्वच्छ ऊर्जा पर भी बड़ी पहल कर सकते हैं। मोदी और इशिबा सेंडाई शहर का दौरा करेंगे, जो सेमीकंडक्टर और बुलेट ट्रेन के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना में जापान की भागीदारी बढ़ाने और नई E10 सीरीज बुलेट ट्रेन पर चर्चा होगी। इस प्रोजेक्ट पर भूकंप का असर नहीं होगा और ये ड्राइवरलेस तकनीक से लैस है। 30 अगस्त को पीएम मोदी चीन के शहर तियानजिन के लिए रवाना हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बीच भारत, रूस और चीन के बीच व्यापारिक रणनीति को लेकर कोई नई पहल सामने आ सकती है। ट्रंप के 25% एडिशनल टैरिफ के लागू होने के कुछ ही घंटों में तीनों नेताओं की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है।